नमस्कार दोस्तों। ये हमारे एसएससी के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे हमने ये टॉपिक उठाया है। प्रॉफिट एंड लॉस का अपना ये टॉपिक है। ठीक है, अभी इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें अपना पहला क्वेश्चन है, यदि एक दुकानदार 250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से काजू खरीदता है और 10 रुपये प्रति 50 ग्राम की दर से उन्हें बेच देता है तो उसे क्या हुआ होगा। ठीक है, देखो जो अब ये जो क्वेश्चन है, जितने भी हम टाइप वगैरह पढ़ते हैं उस तरह से नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, मेरे आपको सलाह यही है कि आप शॉर्ट ट्रिक से करो, लेकिन बेसिक के साथ जब भी आप प्रैक्टिस करते हो ना क्वेश्चन को ज़रूर सोल्व करो, क्योंकि उससे ना आपका माइंड का विकास होता है जब आप बेसिक से कोई चीज़ करते हो। ठीक है, तो आप जब प्रैक्टिस करते हो दोनों तरीके से करो, बेसिक से भी और जो शॉर्टकट तरीका है उससे भी। ठीक है, पेपर में आप शॉर्ट ट्रिक करो। अभी इसको हम पढ़ते हैं। अब देखो 250 रुपये में उसने खरीदी है प्रति किलोग्राम, लेकिन जो उसका बेचने का है वो 10 रुपये प्रति 50 ग्राम है। ठीक है, तो अब बेचने का इसका मूल्य क्या आ जाएगा, 50 ग्राम जो है वो 10 रुपये है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम कितना हो जाएगा, 200 रुपये। अब जिसको नहीं समझ में आवे कैसे आएगा, देखो मैंने कुछ नहीं किया है। अब मेरे को पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो मैंने पहले 50 को 500 किया, आधा हो गया, ये 100 हो गया। अब आधा किलो मेरे को पता लग गया, 500 ग्राम आधा किलो जब 100 रुपये का है तो 1 किलो कितने का हो जाएगा, 200 का। ठीक है ना। अब 200 में इसने बेचा और 250 में खरीदा था, तो क्या हो गया, इसको हानि होगी। कितने रुपए की होगी हानि, 50 रुपये की। और 50 रुपये की किसके ऊपर होगी, 250 रुपये के ऊपर। तो 50 बटे 250 और 100 के ऊपर हमें क्या चाहिए, हानि पता करनी है, तो क्या होगा, गुणा में 100। ठीक है, अभी आपको ये करने की आवश्यकता भी नहीं थी, ये कटपिट आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, अभी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। 50 रुपये की आनी है 250 के ऊपर, यानी कौन सा हिस्सा है, 5वां हिस्सा है। ठीक है, और 100 का 5वां हिस्सा क्या होगा, 5 से भाग कर दो 20%, तो 20% की इसको क्या हो जाएगी, हानि। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। अब मैंने जो ये क्वेश्चन उठाए इनमें मैंने कोशिश की है जो थोड़े से ढंग के क्वेश्चन हो। ठीक है, वही आपके लिए मैं लेके आऊँ ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो सके। एक फल विक्रेता 600 रुपये में 240 सेव खरीदता है, उनमें से कुछ सेव खराब हैं और फेंक दिए जाते हैं। वह प्रति 3 रुपये 50 पैसे के हिसाब से शेष सेव बेचता है और 198 रुपये का लाभ कमाता है। फेंके गए सेवों का प्रतिशत क्या है। ठीक है, अब देखो इनमें मेरे हिसाब से कोई भी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब ये क्या क्या कह रहा है, फल विक्रेता जो है टोटल उसके पास 240 सेव हैं और कितने में खरीदता है, 600 रुपये में। फेंकने के बाद भी जो सेव बेचता है और उससे उसको कितने रुपए का लाभ होता है, 198 रुपये का लाभ होता है। यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया इसका, 600 का विक्रय, 600 रुपये और 198 लाभ जोड़ दिया तो 798 रुपये का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। लाभ नहीं सॉरी, विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब टोटल विक्रय मूल्य मेरा 798 रुपये आ गया और वो विक्रय मूल्य किस रूप से बेच रहे हैं, 3.5 रुपये प्रति सेव के हिसाब से। तो टोटल सेव की संख्या कैसे निकलेगी, 798 को मैं क्या करूंगा, 3.50 से क्या कर दूंगा, भाग कर दूंगा। ठीक है, अब 3.50 से कैसे भाग करोगे, ये पॉइंट हटाओगे और ये 2 जीरो यहाँ लगा दोगे। ठीक है, जब आप इससे भाग करके देखोगे तो जो आपका आंसर है जब ये करने के बाद आएगा 228 आएगा। कितना आएगा, 228। ठीक है, यानी कि आपने 228 सेव ही बेचे हैं, 12 सेव आपके खराब हो गए। तो खराब सेव जो फेंके थे उनके सेवों का प्रतिशत पूछा है। 240 सेव थे टोटल, उसमें से 12 सेव जो है वो आपके खराब हो गए। ठीक है, अब ये जिसको यहाँ से जिसका मैं थोड़ा सा ठीक है ना, तो ये 20वां हिस्सा आ गया और 100 का 20वां हिस्सा 5% ये हो गया। ठीक है, बाकी आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, प्रतिशत पूछ रहा है यहाँ। 240 में क्या है, 12 और 100 है, इसके अगेंस्ट पूछा है। ठीक है, तो इसको मैं, मेरी कोई पहले वीडियो देखी हो तो इसमें मैं बताता हूँ, इसको मैं ऐसे सोल्व कराता हूँ कि ये मेरे को यहाँ x पूछना है। ठीक है ना, तो हम यहाँ क्या करते हैं, बीच में इक्वल का निशान लगा देते हैं और ये ऐसे कर देते हैं। यहाँ से x निकालना है तो x यहाँ से हटा देंगे हम, ये ऊपर ले जाएंगे और ये दोनों चीज़ें जो है वो इधर से हटा के
परली साइड लेके जाएंगे तो 12 गुणा में 100 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 240। आप इसको काट दोगे, 12 दूनी 24, 2 जीरो और 20 से काटोगे तो 5% इसका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। अरुण 120 रुपए में 1 किलोग्राम सेव खरीदता है। 25% लाभ के साथ वह स्वाति को बेच देता है। ठीक है, स्वाति इन्हें दिव्या को बेच देती है, लेकिन कितने में बेचती है ये दिया हुआ नहीं है। जो उन्हें मतलब दिव्या 10% लाभ के साथ और कितने में बेच देती है, 198 रुपये में बेच देती है। स्वाति ने कितना लाभ अर्जित किया होगा। ठीक है, सबसे पहले अरुण ने जो खरीदा 120 में खरीदा और इसने 25% लाभ के ऊपर बेच दिया। कितने पे, 25% लाभ। ठीक है ना, तो 25% लाभ जो है 120 का 25% कितना हो जाएगा, 25 का अर्थ क्या होता है, चौथा हिस्सा। ठीक है, मैंने पहले भी बताया 25% क्या होता है, चौथा हिस्सा। 20% क्या होता है, पांचवा हिस्सा। 5% क्या होता है, 20वां हिस्सा। 10% क्या होता है, 10वां हिस्सा। ठीक है, तो यदि आपको वैसा निकालना नहीं आता तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बटे 25 और गुणा में 100। ठीक है, 25 चौके 100, 4 से इसको भाग देंगे तो 30। ठीक है, 120 के ऊपर 30 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो टोटल यानी कितने में बेच दी उसने, 150 में। किसको बेची, स्वाति को, यानी कि स्वाति का जो क्रय मूल्य है वो क्या हो गया, 150। अब स्वाति का लाभ पूछा है, लाभ कितना प्रतिशत अर्जित किया ये इसने पूछा है। तो आप इसका विक्रय मूल्य निकाल लो कि स्वाति ने उसे कितने में बेचा, तो आपको इसका पता चल जाएगा। लेकिन अब स्वाति का विक्रय मूल्य दिया नहीं है, ये किससे पता चलेगा आपको, दिव्या से। अब क्या कह रहा है, दिव्या ने 10% लाभ के साथ किसको बेच दिया, कितने में बेच दिया, 198 पे। अब आप क्रय मूल्य निकाल सकते हो यहां से दिव्या का। ये सिंपल क्वेश्चन बन गया कि कोई वस्तु आपने 10% लाभ के ऊपर बेची और वो 198 पे बिकी, आपको उसका क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। तो कैसे करते हैं हम, 100 वाली चीज है, आपने 10% लाभ पे कितने में बेच दी, 110 में। अब 110 के जो कोरस्पॉन्डिंग है वो आपको दिया हुआ है कितना, 198। ये आपको ज्ञात करना है। अब मैंने क्या बताया था कि जो भी जहां आपको निकालना है, ठीक है, यदि x ऊपर होता है तब तो सीधा निकल ही जाएगा, x के नीचे जो भी है वो परली तरफ ले जाओ, आप उसको गुणा कर दो। जब x नीचे हो तो आपको क्या करना है कि जो उसके बराबर की साइड जो पूरी संख्या है उसको इधर ले आओ, x को खत्म कर दो, काट पीट के जो आंसर आएगा। ठीक है, अब जैसे ये बराबर के दूसरी साइड है और x इस साइड में नीचे है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ गुणा का निशान लगाओ और परली साइड वाली जो रकम है ना उनको उल्टा करके लिख दो। 198 ऊपर आ जाएगा और 110 क्या आ जाएगा, नीचे। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 11 एकम 11, 8 और 8 88, 11 8 88, 180। 180 रुपये दिव्या का तो क्रय मूल्य आ गया और स्वाति का क्या आ गया, विक्रय मूल्य। 150 रुपये में उसने खरीदी और 180 रुपये में बेच दी, यानी उसको 150 रुपये के ऊपर कितना लाभ हुआ, 30 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, अब देखो मैं प्रतिशत यहीं से सीधा निकाल दूंगा। 30 पंजू होता है यानी 5वां हिस्सा, और 100 का 5वां हिस्सा 20% होता है। ठीक है, और जिसको नहीं आया वो फिर वही है, 150 30, यहाँ 100 है, प्रतिशत के लिए यहाँ 100 होना चाहिए, तो ये निकालना है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, यहाँ बीच में इक्वल का निशान है, जहाँ x है उसी के साथ आगे गुणा का निशान लगाओ, x बोल जाओ, और जो दूसरी साइड रकम है वो इस साइड लेके आओ, और जब इधर आएंगे तो उल्टी हो जाएंगी। 100 ऊपर आ जाएगा, 150 क्या आ जाएगा, नीचे। 30 पंजू 150 और 5 से काटोगे तो 20, ये 20% आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विक्रेता अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, लेकिन अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है। ब्लैक बोर्ड का लागत मूल्य क्या होगा जिसने 216 रुपये में बेचा गया हो।
अब देखो मैं उसका लागत मूल्य मान लेता हूं 100 रुपये। क्या कह रहा है, 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी उसने 120 रुपये इसको अंकित कर दिया। अब क्या कह रहा है, 10% की छूट देता है। 10% का मैंने क्या बताया था, 10 का क्या होता है, 10वां हिस्सा। 10% का क्या अर्थ होता है, 10वां हिस्सा। निकलता कैसे है कि आपने 10 और बटे 100, जब इसको सोल्व करते हो तो क्या आता है, 1/10। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, 10वां हिस्सा, यानी कि 10 से भाग करना है। ठीक है, तो 120 का 10वां हिस्सा क्या हो गया, 120 जो है उसका 10वां हिस्सा क्या हो गया, 12 रुपये। 12 रुपये की छूट दे दी, फाइनली कितने में बेच दिया, 108 में। यानी 100 जिसकी लागत मूल्य थी वो उसने 108 रुपये में बेच दी। और मेरे को लागत मूल्य निकालनी है, और मेरे को जो बेची हुई मूल्य है वो दिया हुआ है 216, लागत मूल्य x ये निकालनी है। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है। ये कुछ भी नहीं है जो हम सोल्व करते हैं, ये समानुपात अनुपात का समय। ठीक है, तो आपका यहाँ से भी डायरेक्ट निकल सकता है, जिसको समानुपात वगैरह अच्छे से आता है। तो ये देखो 108 का दुगुना क्या होता है, 216 होता है, यानी कि यहाँ भी 100 का दुगुना क्या हो जाएगा, 200। तो इसका 200 आंसर आ जाएगा। जिसको नहीं आता उसको वही करना है। एक्स एक्स जहाँ नीचे हो, ठीक है ना, तो वहाँ क्या होता है कि नीचे जहाँ जिसके नीचे है उसी को हम यहाँ गुणा में निशान लगा देते हैं। अब उधर आएगा तो 216 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और 108 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 108 कट करोगे 2, और 2 को 100 को गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 200। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा फिर इस पर 20% की छूट देता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इसमें जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये क्या होता है, वैसे तो इसमें एक फार्मूला चलता है, a + b और -a × b और बटे 100। ठीक है, लेकिन ये कब लगाना है, जब ये दोनों चीज़ें अलग अलग दे रखी हों। ठीक है, जब दोनों बराबर हों, 20% अधिक करता है और 20% की छूट देता है, तो इसमें आपको हमेशा हानि होगी। और हानि कितनी होगी, ये जो संख्या है इसको हम a मानते हैं, तो a² बटे 100 ये इसकी हानि होती है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या होती है, ये इसकी हानि होती है। और वो कितनी आती है, a कितना है, 20, और 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400 बटे 100। 100 से 100 कट गया, 4% की आपकी हानि होगी। ठीक है, ये तो शॉर्टकट है। वैसे आप इसको एक बार कोशिश करो कि जो डायरेक्ट मेथड होता है, आपका बेसिक मेथड होता है, उससे भी आप इसको निकालने की कोशिश करो। ठीक है, अभी मैं बता भी देता हूँ। अभी इसका क्रय मूल्य मान लो आप 100 मान लो, तो 20% इसने अधिक अंकित किया, तो 20% अधिक अंकित किया, इसका अर्थ क्या है, यानी इसने 100 की जगह क्या लिख दिया, 120 रुपये लिख दिया। अब क्या कह रहा है, 20% की छूट दे दी। 20% का अर्थ क्या है, मैंने क्या बताया था, 5वां हिस्सा। 120 को 5 से भाग करो, क्या आ जाएगा, 24 रुपये। यानी 120 रुपये जिसका इसने अंकित मूल्य लिखा था, उसके ऊपर 24 रुपये की इसने क्या दे दी, छूट दे दी। अब 120 में से 24 आप घटा दो तो कितने में बेचेगा ये उसको, 96 रुपये में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 96। 100 रुपये में खरीदा था और 96 रुपये में बेच दिया, यानी कि 4% की क्या हो गया, इसको हानि हो गया। प्रतिशत क्यों आया, क्योंकि 100 ही था हमारा क्रय मूल्य, और 4 इसलिए क्या हो गया, 4% का हानि हो गया। ठीक है, शॉर्टकट तरीका मैंने बता ही दिया आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार 520 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है। एक वस्तु को 16% के लाभ पर और दूसरी को 10% की हानि के साथ बेचता है, जिसमें उसे ना लाभ या ना हानि होती है। कोई लाभ या हानि नहीं होती। हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब इसमें देखो हम एक समानुपात वाले से करते हैं कि यहाँ क्या लिखते हैं, प्रतिशत वाला 16 और इधर हानि वाला। ठीक है, तो -10 लिख देते हैं। और ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, यानी यहाँ क्या हुआ, 0। इससे क्या होता है
ये खरीदता है, यानी क्रय मूल्य निकलेगा, क्रय मूल्य निकाल के हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो कैसे होगा, जब इसको इन दोनों का डिफरेंस करोगे 0 और 10 का, तो क्या आ जाएगा 10। ठीक है, चाहे माइनस का 10 हो या प्लस का 10 हो, डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, 10 ही आएगा। 16 और जो 0 है उसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब हानि वाले पूछा है तो सबसे पहले हानि वाले का क्रय मूल्य निकालो। अब हानि वाले का कितना हो गया, 16 बटे ये अनुपात आ गया इनका 520 को, यानी कि 10:16 में आपको बांटना है। तो 16 बटे 26 और गुणा 520। ठीक है, 26 दूनी 52, 20, 320 रुपये उसका क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब 320 का क्रय मूल्य आ गया तो क्या है, 10% हानि। 10% का क्या अर्थ होता है, 10वां हिस्सा। तो 320 का 10वां हिस्सा क्या हो जाएगा, 32 रुपये। अब 32 रुपये इसमें से घटा दो, क्या आ जाएगा, 288 रुपये उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ये इसका आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी दुकानदार एक ऑफर के तहत 4 वस्तु खरीदने पर 1 मुफ्त देता है। ठीक है, छूट की प्रतिशत क्या है। ठीक है, कई जगह आपने देखा होगा, जो भी आप इनमें मेगा मार्ट वगैरह में जाते हो इनमें लिखा होता है ना, कि आप 4 साबुन खरीदिए 1 फ्री है ना, या बिस्कुट की भी कर देते हैं। ठीक है, तो 4 खरीदने पर आपको 1 मुफ्त दे रहा है, यानी टोटल वहां से कितनी जा रही है, 5 जा रही है। कितनी जा रही है, 5। अब 5 में से क्या हो रहा है, आपको 1 फ्री दे रहा है। दुकान में से 5 गई, उसमें से 1 आपने कितने का मूल्य दिया, 4 का, तो आपको कितनी फ्री मिली, 1 फ्री मिली। टोटल कितनी मिली, 5। तो 5 में से 1 फ्री, तो 1/5 और गुणा 100। ठीक है, ये प्रतिशत निकल जाएगा, 5 से काटोगे तो 20% हो गया। ठीक है, बस इसमें ध्यान रखने वाला क्या चीज़ था कि आपको जो 1/4 करके नहीं करोगे, 1/4 करोगे तो ये गलत आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई व्यापारी किसी किस्म के 20 किलोग्राम चावल 14 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर, तो यहाँ 20 किलोग्राम 14 रुपये प्रति के हिसाब से कितने हो गए, 14 दूनी 28, 280 रुपये में इसने खरीद लिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक अन्य किस्म के 40 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम की, तो यहाँ 40 किलोग्राम 10 रुपये प्रति है, यानी कि 400 रुपये में खरीद लिए। टोटल कितने में खरीद लिए, 680 रुपये में खरीद लिए। अब कह रहा है उन्हें मिला देते हैं, इन दोनों को मिक्स कर दिया, टोटल हो गए 60 किलो हो गए ये, और टोटल कितने में खरीदा, 680 रुपये में खरीद लिया। उसका 1/3 भाग 12 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर पर बेचता है। अब 1/3 हिस्सा कितना हो गया, 20 का, 60 का, सॉरी 20 हो गया, और 20 को किस रेट पे बेचता है, 12.25। ठीक है, अब 12.25 करोगे तो कितना आ जाएगा, कितने में बेच दिया उसने, 12.25 मतलब इसका हो गया 122.5, और या आप सीधा भी कर सकते हो, इसको गुणा करो 0, 125 को दोगुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 250, यानी 250 रुपये में उसने इसको बेच दिया। ठीक है, 20 वस्तु 250 में बेचती। अब 40 का बचा है वो पूछा है, लेकिन आगे कंडीशन देखो क्या है, शेष मिश्रण वह किस दर पर बेचे कि कुल 25% का लाभ हो। ठीक है, यानी 680 पे उसको 25% का लाभ कमाना है। अब 25% का क्या अर्थ है, 25% का अर्थ होता है चौथा हिस्सा। 680 का चौथा हिस्सा कितना हो गया, 170, यानी टोटल उसको कितने में बेचनी है, 0, 8, 7, 15, सिलपाई 1 और 8। ठीक है, तो उसको कितने में बेचनी है, 850 रुपये में टोटल बेचनी चाहिए। 250 रुपये की वो पहले बेच चुका। ठीक है, तो ये कितना बच गया, 600, यानी अब जो 40 वस्तु बच गई उसको 600 रुपये में बेचना है, तब जाके उसको क्या होगा, 25% का लाभ होगा। तो 40 जब 600 में बेचेगा तो एक कितने में बेचेगा, 600 को क्या कर दोगे, 40 से भाग कर दोगे, तो एक वस्तु का मूल्य क्या आ जाएगा, 15 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 15 चौकी 60, तो क्या आ जाएगा, 15 रुपये इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो इसमें जो आपको समझ में ना आए वो आप वीडियो को रोक के पॉज करके दोबारा से बैक करके देख सकते हो,
ठीक है, वो बहुत आसान होता है। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो ये आप शॉर्ट ट्रिक से बड़ी आसानी से निकाल लेते हो, ठीक है ना, लेकिन आपको बेसिक भी इसका पता होना चाहिए। अब आप बेसिक से इसको करके देखना कैसे कर सकते हो, ठीक है। नहीं कर सकते हो, उसका सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट है बेसिक का कि आपका उससे माइंड का विकास होता है, और पेपर में यदि कुछ चीज़ घुमा के आती है तो बेसिक यदि आपको पता है तो आप वो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और क्योंकि जो भी कंपटीशन होता है ना उसमें एक एक नंबर का बहुत महत्व होता है, ठीक है। बाद में फिर यही होता है जैसे अभी रेलवे वाला हुआ था, है ना, कि मेरे को वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। आप जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आपका कितनी भी आपने तैयारी कर ली वो बोलने के लिए होता है कि मेरा टायर 1 निकल गया था, टायर 2 मेरा रह गया, फलाना दिखड़ा। जब तक आप जॉब नहीं लगते तब तक आपका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। आपने कितने टायर 1 निकाले हो, 2 निकाले हो, तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आप तैयारी ऐसी करो कि आपको यदि मतलब एक सीट होना तब भी आप ये सोचो कि मेरे को ही वो सीट मिलनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी चीज़ ये मत सोचो कि मेरे को ये चीज़ होगा नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ जो आप कर रहे हो ना उससे आपके कोई नंबर नहीं कट रहे हैं। हो सकता है वही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए या उसी तरह का आ जाए। अब आप मेहनत कर रहे हो उसके लिए तो आपको पेपर में वो आ गया तो आप उसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता है कि बगैर पढ़े आ जाए, पढ़ना हर चीज़ के लिए करता है ना, चाहे टीचर हो या कोई भी हो, ठीक है। अब आप जो साइंस वाला टीचर है ना, हो सकता है बायोलॉजी वो बहुत अच्छी पढ़ाता हो, लेकिन आप उससे ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछोगे तो यदि उसने पढ़े हुए नहीं है नहीं आएगा उसको, है ना। आप उससे इकोनॉमिक्स पूछोगे नहीं आएगा, ठीक है। जीडीपी के बारे में आप उससे पूछोगे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जितनी आप उससे मतलब जितना आप पढ़ोगे उतना ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, हमने भी पढ़े ही हैं, ठीक है, तभी हम आता है, ठीक है। तो अभी इसको देखो मैं आपको बेसिक से कराता हूँ कैसे। अब मैं मान लेता हूँ 15 वस्तु जो है उसका जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है। तो जो 10 वस्तु का विक्रय मूल्य होगा वो भी 100 होगा, क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि दोनों का बराबर दे रखा है। अब जब भी आपको कोई भी चीज़ बेचनी हो और उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना हो तो जो वस्तु है वो कम से कम बराबर आने चाहिए, तभी आपका एग्जैक्ट आपको लाभ या हानि प्रतिशत का पता चलेगा। अब मेरे को वस्तु बराबर करनी है, वस्तु बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब वस्तु क्या होगा, दोनों का एलसीएम, है ना। तो यानी कि मेरे को ऊपर वाली को भी 30 बनाना है और नीचे वाली को भी 30 बनाना है। ऊपर वाली को 30 बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, 15 दूनी 30, 2 से गुणा करूंगा, ठीक है ना। तो 30 वस्तु ये कितने में हो जाएंगे, 200 रुपये में। नीचे वाली को क्या करूंगा मैं, 10 को 30 बनाने के लिए क्या करूंगा, 3 से गुणा करूंगा, तो क्या हो जाएगा, 300 रुपये। अब आपका सिंपल क्वेश्चन बच गया, आपने 200 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 300 रुपये में आपने बेच दी। आपका लाभ या हानि प्रतिशत याद करो। तो 200 में आपने खरीदी, 300 में बेची, 100 रुपये का लाभ हो गया, ठीक है। 100 रुपये का लाभ 200 पे होगा, क्या हो गया, 50% आपको लाभ हो गया। ये आपका आंसर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक वस्तु की 2/3, 2/3, 15% की हानि पर। 1/6 वस्तु 12% हानि पर, और शेष वस्तु 18% की हानि पर बेची जाती है। अब शेष मेरे को नहीं पता है, एक्स मान लेता हूं मैं। 18% की हानि पर बेची जाती है। यदि कुल हानि 45 रुपये होती है तो वस्तु का मूल्य कितना होगा, ठीक है। अब देखो ये दिखने में बहुत हार्ड लगता है लेकिन कुछ भी नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप नीचे वालों का एलसीएम लो, उतनी वस्तु मान लो, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आ गया, 6 टोटल वस्तु होगी। 6 का 2/3 निकालो, कितना हो जाएगा, 2/3 इसका करोगे गुणा 6, ठीक है ना। तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1/6 निकालो, 6 का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो शेष कितना बच जाएगा, 6 टोटल थी, 4 और 1 5, क्या होगी, टोटल वस्तु आ चुकी तो 1 बच गई। अब क्या कह रहा है, 15% की हानि पर। अब देखो प्रतिशत निकालना हो तो इनको ऐसे मानो कि 6 वस्तु जो है उसका जो क्रय मूल्य है वो 600 मान लो। अब क्या मानोगे, 600 मानोगे, या एक वस्तु हमने 6 के बराबर मानी है, मतलब 600 मान लिया, ठीक है। तो 4 का क्या हो जाएगा, 400, 100 का क्या हो जाएगा, 100, और इधर भी 1 का क्या हो जाएगा, 100।
इस पे क्या करा, 15% की हानि हुई, 15% की हानि हुई तो कितना हो जाएगा, यानी कि 60 रुपये की हानि हुई। इस पे कितनी हुई, 12% की हानि हुई तो 12 होगी। इस पे 100 पे कितनी हुई, जो शेष था 18% हुई, यानी 18। 60 रुपये, 12 रुपये और 18 रुपये, इतने की हानि होगी। टोटल जोड़ दो आप, कितने रुपए की हानि हो जाएगी, 90 रुपये की। अब जब 90 रुपये की हानि हो रही है तो आपकी वस्तु का जो मूल्य था वो कितना था, 600 रुपये। क्वेश्चन में आपको कितने की हानि दी हुई है, 45 रुपये की। ये एक्स यहाँ मेरे को निकालना है, तो मैंने बता रखा था क्या करना है। अब इसका आप सीधा भी निकाल सकते हो, 45 दूनी 90 होता है, यानी कि दुगुना हो गया। तो यहाँ एक्स की जगह क्या आना चाहिए, 300 आना चाहिए, तभी 600 आएगा। ठीक है ना, तो 300 इसका आंसर हो जाएगा। जिसको इस तरह से नहीं आता उसके लिए तरीका वही है, 90/45 इजकल टू क्या आता है, 600/x। ये मैं इसलिए कराता हूँ हर क्वेश्चन में बार बार, ताकि आपको रट जाए, इससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक्स का मान निकालना है, तो ये जो इधर वाली चीज़ें वो दोनों उधर जाएंगी, तो 45 ऊपर आ जाएगा और 90 क्या आ जाएगा, नीचे। ठीक है, आप देखोगे तो क्या किया आपने, इधर जो रखी हैं बस ऊपर नीचे रख दी। 45 दूनी 90, 2 और 2 से इसको काटोगे क्या आ जाएगा, 300। ठीक है, तो 300 इसका क्या आ गया, आपका आंसर आ गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 चीजों को बेचने पर हुई हानि, उसमें 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तदनुसार वह हानि कितने प्रतिशत है। ठीक है, अब देखो आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। अब मैं मान लेता हूँ 21 चीजों को इसने 1 रुपये में, 21 रुपये में बेची। जितने में कह रहा है 21 वस्तुओं को बेचने पर, तो यानी कि 21 रुपये में बेची। 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 3 चीजों का विक्रय मूल्य जब 21 का 21 है तो 3 का कितना होगा, 3। अब आपका सिंपल क्वेश्चन बन गया, 21 रुपये में आपको कोई चीज बेचकर आपको 3 रुपये की हानि हो रही है। 21 रुपये में बेच के कितने की हानि हो रही है, 3 रुपये की, यानी कि आपका इसका क्रय मूल्य कितना होगा, 24 रुपये। आपने कोई चीज़ 24 रुपये में खरीदी थी और आप 3 रुपये हानि में बेच रहे हो, तो आप कितने में बेचोगे, 21 में बेचोगे ना। तो हानि प्रतिशत आपसे पूछा है, तो 24 रुपये में जो आपने खरीदी थी उस पर आपको 3 रुपये की हानि हुई है, प्रतिशत में पूछा है। ठीक है ना, तो यहाँ आप यानी कि 100 पूछा है और x निकालना है प्रतिशत। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, यहाँ ये लगाया और इधर ये वाली जो संख्या है ऊपर नीचे लिख दी, 100 ऊपर लिख दिया और नीचे क्या लिख दिया, 24। ठीक है, x खत्म हो ही जाएगा, x इधर आ जाएगा, है ना। तो 3 8 24, और 100 को जब 8 से भाग करोगे क्या आएगा, 12.5, 12 सही 1/2। ठीक है, 4 से आप भाग करते हो तो क्या आता है, 25, और 25 को जब 2 से और भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, 12.5। तो ये 12 सही 1/2 प्रतिशत आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। वही मैं मान लेता हूँ, 25 रुपये में बेचा, 5 रुपये का लाभ हुआ, यानी कितने में खरीदा होगा उसने, 25 में बेच के आपको 5 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने में खरीदा होगा, 20 रुपये में। 20 रुपये पे आपको 5 रुपये का लाभ हो गया, प्रतिशत में पूछा है। 20 पे क्या हो गया, 5 या 100, इसका x ये पूछा है, तो क्या करोगे, इधर गुणा, 100 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और बटे 20, 20 पंजू 100, यानी कि 25%। ठीक है, को डायरेक्ट भी निकाल सकते थे आप। 20, 5 कौन सा हिस्सा है, 20 का 5 जो है चौथा हिस्सा है, और 100 का चौथा हिस्सा क्या होता है, 25%। तो ये इसका आपका आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एसएससी सीजीएल के जो भी अभी लेटेस्ट 5 7 10 सालों में जो क्वेश्चन आए हैं उससे मैं सारे उठा के आपको कराने वाला हूँ, ताकि आपको जो भी नए नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको सभी आप सोल्व कर पाओ। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डाल रहे हैं वो आपके पास तुरंत पहुँचे, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ को आपको लाइटली नहीं लेना है। धन्यवाद।